हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑलीवुड वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग भाई? अपकमिंग वैकेंसी जैसा आपने देखा, थंबनेल में भी देखा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो करता है, जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर लाता है भाई कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली। तो जो वैकेंसी लगभग हर साल आती हैं उनका मैं मंथली वाइज, डेट वाइज नहीं कह सकता, लेकिन मंथली वाइज क्या क्या वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पूरे साल में, किस महीने में कौन सी वैकेंसी आएगी उसके बारे में मैं बात करता हूं। आपको मंथ वाइज मैं वैकेंसी आपको दिखाऊंगा कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी कब है। ये मेरा एक सिर्फ प्रिडिक्शन है, और कहीं ना कहीं किसी का देखा, किसी से समझा, किसी से पूछा, किसी से जाना, है ना। लास्ट में ऐसा ना करना वीडियो में कमेंट करना अरे सर ये तो यहाँ का कॉपी वहां का। यार देखो, ज्ञान जो होता है ना, जहां से मिले वहां से ले लो। एक नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जिसे हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, उससे कॉपी करना नहीं कहते, उसे कहते हैं सीखना, है ना। तो ऐसे कमेंट से आप लोग बचे, है ना। मैं भी बचना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2023 में आपको करना क्या है। तो चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अपकमिंग वैकेंसी मंथली वाइज बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या किया है कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरे 12 महीने की डिटेल दे दी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैसे कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इसकी बात करते हैं। अब जनवरी चल रहा है, तो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है। जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आईबीपीएस कैलेंडर। एक मिनट। जनवरी में क्या आने वाला है? आईबीपीएस कैलेंडर, जो कि 16 जन इनकी डेट है ना। आईबीपीएस की हो सकता है 16 जन को ही आपको आईबीपीएस कैलेंडर मिल जाए। जैसे आईबीपीएस कैलेंडर आने के बाद आपकी 4 वैकेंसी तो पक्की हो जाती है ना, कि क्लर्क, पीओ, आरआरबी की और इसकी। आगे बात करें फरवरी में हम क्या देख सकते हैं, तो फरवरी में आप देख सकते हो LIC AAO, डबल AO, क्योंकि ये टंगा हुआ है, ये हर साल आ रहा है तो ये आएगा। ठीक है। तो ये फरवरी में आप देख सकते हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। LIC डबल AO आपको देखने को मिल सकता है किसमें? फरवरी में। ठीक है। अगर मैं मार्च की करता हूं तो मार्च में आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? आरबीआई असिस्टेंट, जिसकी तैयारी आज ही से शुरू कर देनी है आपको। ECGC, हर साल आ रहा है। ठीक है। LIC ADO, ये बहुत दिनों से लटका हुआ है, तो हाँ, ये हमें देखने को मिल सकता है मार्च में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं अप्रैल की बात करता हूं तो अप्रैल में आरबीआई ग्रेड बी, जो लोग ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल में उनको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन को भाई देखो, वैकेंसी आने के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हो, इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे सकते हो, लर्निंग पोर्शन नहीं कर सकते। तो वो लर्निंग पोर्शन खत्म करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। अगर आप इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हो तो ऑलीवुड पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसके लिए आप लोग मेरा नाम एज अ विवेक यूज कर सकते हो, कूपन कोड, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। और इन सब की क्लासेस आपको 10 AM पे जो भी एग्जाम चल रहा है उसको फ्री में यूट्यूब पे आप देख सकते हो। लेकिन यूट्यूब लर्निंग के लिए मत देखना, प्रैक्टिस के लिए देखना, है ना। लर्निंग के लिए आपको पेड बैच लेने पड़ेंगे। अब मे की अगर मैं बात करता हूं तो मेन प्रोबेबली हमारा क्या जाएगा? कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं जून की बात करता हूं तो यहां पर भी आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं जुलाई की, जुलाई में ये एग्जाम बहुत दिनों से अटका पड़ा है, तो आपको मिलेगा GIC, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको जनरल इंश्योरेंस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जुलाई में। तो अगर आप LIC और LIC ADO की तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्जाम देंगे तो एग्जाम कहीं यहाँ पे हो जाएगा, वैकेंसी नहीं मिलेगी लेकिन एग्जाम यहाँ होगा। तो आपको इसकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे काम आएगी पूरी तरीके से। ठीक है। इसी तरह आपको लेके चलना है अपने आप को। चलिए, अगस्त में अगर हम देखते हैं तो अगस्त में हमारा कैलेंडर आ जाएगा, तो कैलेंडर के एग्जाम यहीं पे होंगे। तो IBPS RRB PO और क्लर्क की वैकेंसी, और साथ साथ IBPS क्लर्क की वैकेंसी। ये RRB PO क्लर्क है और ये IBPS क्लर्क है। तो यहाँ पे, यहाँ के बाद तो आपका समझ लो मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद आपका मौसम स्टार्ट हो जाएगा।
सितंबर में आपको नाबार्ड ग्रेड ए और आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो एसबीआई क्लर्क। आप कहोगे सर एसबीआई क्लर्क इतना लेट, यहां नहीं आएगा क्या? क्या हुआ है बेटा कि एसबीआई का जो क्लर्क और पीओ का एग्जाम होता था हमेशा ईयर की स्टार्टिंग यही लोग करते थे, बट ये कोविड के समय में जो पिछले साल पेपर लेट हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एसबीआई क्लर्क अभी आप देख रहे हो कि मेंस का एग्जाम होना है, पीओ का भी होना है, तो अभी फिर इसका इंटरव्यू पीओ का, तो आप ये मत सोचिए कि वो जल्दी से मार्च अप्रैल में फिर से दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ये मान के चलो कि एसबीआई क्लर्क और पीओ का जो सीजन है, जो टाइम है, वो चेंज हो चुका है। अब ये आपको अक्टूबर और नवंबर में ही देखने को मिलने वाला है, तो आप अक्टूबर और नवंबर में इसको पा सकते हैं। अब दिसंबर में आप पा सकते हैं एसओ, आईपीएस एसओ का एग्जाम। आप यहां पर भी आप पा सकते हो कि आरआरबी एसओ का एग्जाम, ठीक है, जिस जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं इन सब का भी एग्जाम आप पा सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैलेंडर होने वाला है आपकी वैकेंसी का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करें कैसे, है ना? क्या ऐसा करें कि ये 2023 इतनी सारी वैकेंसी, और भी बहुत सारी वैकेंसी है ना? हम एसएससी और एसएससी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसको नहीं काउंट कर रहे, ये सिर्फ बैंक का ही काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलो इसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ऑली बोर्ड लेके आया है पर्सनलाइज्ड बैंकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। ये क्या है, बस 1 मिनट दे दो यार, 1 मिनट में समझ लो आप, ठीक है? 1 मिनट में आप लोग समझ लीजिए, लेना ना लेना ये अलग बात है, पहले आप समझ लो है क्या आखिर। तो बेटा 2023 हम कह रहे हैं, ये 2023 साल हमें दे दीजिए आप, ये 2023 जो ईयर है ये हमें दे दीजिए, इसमें सिलेक्शन हम कराएंगे आपका। कैसे कराएंगे? देखो बेटा, आप लोग तैयारी करते हो, हर फैकल्टी बोलता है मॉक एनालिसिस करो, क्या मॉक आप एनालिसिस कर पाते हो? आप मॉक देने के बाद क्या आपको पता चल पाता है कहां पे सही है कहां पे गलत है? नहीं पता चल पाता। तो इन्हीं सब का सोल्यूशन लेके हम आए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, डेडिकेटेड सुपर मेंटर्स मिलेंगे, डेडिकेटेड फैकल्टी मेंटर मिलेंगे, कंटिन्यूअस सपोर्ट याद रखना, कंटिन्यूअस सपोर्ट। यानी कि अभी जो मेंटरशिप बच्चों ने दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं अपने मेंटर, बीइंग अ मेंटर, कि मेरे को 12 साल मैं इसी फील्ड में हूं, तो बीइंग अ मेंटर मैं क्या कर रहा हूं, हर बच्चों को एक टेस्ट दे रहा हूं, उससे मुझे पता चल रहा है कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों को कितना आता है, उसके हिसाब से मैं उनको असाइनमेंट देता हूं और उनको कंप्लीट कराता हूं। असाइनमेंट कंप्लीट कराने के बाद मैं देखता हूं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वीक बाय वीक मैं उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट देता हूं कि आप अभी आउट ऑफ 100 अगर 23 पे तो 24 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कि पीछे चले गए, अगर पीछे चले गए तो कहां पे कमी रह गई, अगर आगे जा रहे हैं तो क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे और काम करेंगे तो हम 50 पे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें काम हमारा हो जाएगा, आपको सिर्फ हमारे कहे हुए रास्ते पे चलना है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी हो जाएगी। अगर आप लोग परचेज कर सकते हो सिर्फ एक कोर्स, 1 कोर्स फॉर अ ईयर, है ना? एक कोर्स लेना है पूरे 1 साल के लिए। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, आप ये कमेंट करोगे सर कॉस्टली लेकिन 1 साल के हिसाब से देखोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 मंथ की सैलरी भी नहीं है ना? 50% है, 50 क्या 25% 1 मंथ की सैलरी का, 20 क्या 20% है। तो अगर आप लोगे तो इसमें देखो आपको मेंटरशिप तो आपको मिलेगी लगातार, जैसे मैंने यहाँ पे वीक में 2 टाइम्स हम उनसे कॉल अटेंड करते हैं और एक साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं क्या प्रोग्रेस चल रही है पूरे वीक की, है ना? सारी क्लासेस, प्री मेंस जितने एग्जाम बताएं, जितने कोर्स आएंगे वो कोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? प्री मेंस निकाला तो इंटरव्यू बैच भी मिलेगा, और आपको सारी की सारी हार्ड कॉपी बुक भी भेजी जाएगी थ्रू द कोरियर। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो आप लोग मेरा नाम यूज कर सकते हो विवेक, मेरा 12 साल का सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है, सेम फील्ड में मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है बच्चे से बात करके पता चल जाता है उसकी कमी क्या है। तो आप इस मेंटर चुन सकते हैं, तो विवेक कोड यूज कीजिए, इसमें मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और फिर हम लोग तैयारी करते हैं 2023। तो होप आपको ये बातें समझ में आएंगी, अच्छा लगा तो कूपन कोड याद रखिएगा VIVEK। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बना के लेने वाला हूँ। बहुत बड़ा प्लान है मेरा कि आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी स्ट्रेटजी और ये सब डिस्कस करूंगी, जिससे कि आप 2023 में सिलेक्शन पक्का लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।